हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपके क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 9 और चैप्टर का नाम रहेगा चिड़ियाघर। ये एक निबंध है। चिड़ियाघर में घूमने जा रहे हैं तो आपने उसमें क्या क्या देखा, क्या क्या जाना और आपको वहाँ से क्या सीख मिलती है, कैसे कैसी आपने चीज़ें वहाँ पर देखी, कैसे कैसे जानवर देखे आपने, वो सब आपको चिड़ियाघर से देखने के लिए मिलता है। तो शुरुआत करते हैं चिड़ियाघर से। चैप्टर नंबर आपका 9 रहेगा। चिड़ियाघर निबंध है ये एक, ठीक है। जानवर हमारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। हमें जानवरों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, उसमें तरह तरह के पशु और पक्षी हैं। रविवार की छुट्टी थी। शुभम और सुगुन चिड़ियाघर देखने गए। उनके मामा जी उन्हें वहां पर ले गए। सबसे पहले मामा जी उन्हें एक बहुत बड़े पक्षी के निकट ले गए और बोले, पक्षियों में यह सबसे बड़ा पक्षी है। इसका नाम शतुरमुर्ग है। इसके पंख हैं परंतु यह उड़ नहीं सकता। इसकी टांगें बहुत लंबी और शक्तिशाली होती हैं। इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो एक लात मार के या टांग मार करके किसी को भी मार सकता है, ठीक है। शतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। इसका अंडा बहुत बड़ा होता है। यह मुर्गी के अंडे के लगभग 24 अंडों के बराबर होता है, यानी कि इतना बड़ा अंडा होता है उसका, है ना। शगुन का ध्यान अब दूसरी ओर गया। वह बोली, मामा जी एक टांग वाले इन पक्षियों को क्या कहते हो? यह पानी पर कैसे चुपचाप खड़े हैं? अब ये एक टांग का तो कोई पक्षी नहीं होता, लेकिन वो कौन है? बगुला है, क्योंकि वो एक टांग पे बड़े ध्यान से खड़ा रहता है ना, ठीक है। क्या कहते हो? ये पानी में कैसे चुपचाप खड़ा है? मामा जी हंसकर के बात करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि एक टांग का तो कोई पक्षी नहीं होता ना। मामा जी हंसकर कहा, अरे एक टांग वाला कोई भी पक्षी नहीं है होता। सब पक्षियों की 2 ही टांगे होती हैं, परंतु ये हमेशा एक ही टांग पर खड़े रहते हैं। दूसरी टांग को अपने पैरों के नीचे छुपा लेते हैं। इन्हें बगुला कहते हैं। ये चुपचाप पानी में मछली की ताक में एक टांग पर खड़े रहते हैं। जब भी इन्हें मछली दिखाई देती है ये उसे पकड़कर खा लेते हैं। तभी शगुन की दृष्टि सारस पर पड़ी। वे अपनी लंबी लंबी टांगों से पानी में चल रहे थे। तभी मामा जी ने बताया, सारस की चोंच बहुत मजबूत होती है। यह इतनी मजबूत होती है कि सारस खरगोश और मुर्गे को साबुत निगल सकता है। यह एक सुंदर पक्षी होता है, परंतु इसकी चोंच और लंबी गर्दन में लटकी थैली इसे बदसूरत बना देती है ना। उसकी गर्दन में क्या होती है? थैली लटकी होती है, तो उसे कैसे बना देती है? बदसूरत बना देती है। थोड़ी दूर चलने पर मामा जी बोले, अरे इस उल्लू को तो देखो, आंखें बंद करके कैसे बैठा है। यह दिन भर खंडरों में बैठा रहता है और रात को घूं घूं करके बोलता है। यह पक्षी तो किसानों का मित्र होता है, क्योंकि यह फसलों को नष्ट करने से बचाता है, ठीक है। तो वहां पर अब क्या दिखाई दे रहा है? उल्लू भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब फसलों को बचाता कैसे? क्योंकि जो फसल में या खेत में चूहे हो जाते हैं, उनको ये खाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जो चूहे को वो मार देगा, उन्हें खा जाएगा, तो क्या होगा? तो चूहे जो हैं फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो इसलिए उसे मित्र कहा जाता है किसानों का। इसके बाद वो आगे बढ़ते गए। अब वे थक गए थे। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम किया। उन्होंने बोतल निकाल कर पानी पिया और फिर वे चिड़ियाघर की सैर करने लगे। कुछ आगे जाकर मामा जी ने बताया, बच्चों यह पशु जिराफ है। इसकी ऊंचाई सभी पशुओं से अधिक होती है। यह पशु हाथी और ऊंट से भी ऊंचा होता है। तभी शगुन बोली, देखो देखो, यह पेड़ की पत्तियों अपनी ओर खींचकर खा रहा है। मामा जी, यह पशु 16 या 17 फीट ऊंचा होता है। यह पत्तियां खाता है और अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पहुंच जाता है। जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी चाल बड़ी अटपटी होती है, क्योंकि यह एक और की 2 टांगों को एक साथ उठाता है। इसकी देखने की और सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। जिराफ शब्द अरबी भाषा का है। इस शब्द का अर्थ होता है लंबी गर्दन वाला। जिराफ जो है अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है लंबी गर्दन वाला, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। 4 टांगे होती हैं, 2 टांगों को एक साथ लेता है। ये ऐसा नहीं कि पहले आगे वाली फिर पीछे वाली, ये 2 टांगों को एक साथ लेता है। इसकी चाल बड़ी अटपटी होती है। मामा जी ने बताया, यह कंगारू है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पिछली टांगें बहुत लंबी होती हैं। पिछली टांगों की सहायता से लंबी छलांग लगा सकता है। बच्चों देखो, इसके पेट में एक थैली है। कंगारू पिछली 2 टांगों पर खड़ा हो जाता है। उसकी थैली के भीतर उसका बच्चा है। बच्चों तुम जानते हो जब कंगारू पैदा होता है तो यह मात्र 1 इंच लंबा होता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम घास खाता है। यह एक शाकाहारी पशु है।
कंगारू को देखकर जब वे आगे बढ़े तो चलते चलते उन्होंने हिरण और बार सिंह भी देखे। एक कटघरे की ओर इशारा करके सगुन और सोम बोले, मामा जी इस धारीदार पशु की बात आ जाती है। अब धारीदार कौन होता है आप जानते हैं, धारीदार तो आपका जिराफ ही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। कंगारू आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी पीछे जो टांगे होती हैं बड़ी होती हैं और यहाँ पर थैली होती है, थैली बच्चा होता है। पशु तो देखिए यह घोड़ा है या गधा। मामा जी हंसकर बोले, बच्चों यह घोड़ा, यह ना घोड़ा हो ना ही गधा, यह जेबरा है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। इसके सारे शरीर पर मखमली काली धारियां होती हैं। यह बहुत ताकतवर पशु होता है। यह पर्वतों और चट्टानों पर बकरी की तरह दौड़ सकता है। सगुन बोली, मामा जी यह एक सींग वाला कौन सा पशु है? मामा जी बोले, यह पशु गैंडा है। इसके नाक के सिर पर एक बड़ा सींग है। इस सींग में औषधि के गुण होते हैं। गैंडे की खाल पर बंदूक की गोली भी बहुत कम असर करती है, क्योंकि उसकी खाल बड़ी मोटी होती है और नाक पे उसकी पे एक सींग होता है, जिससे वह कोई उस पर हमला कर रहा है उससे बचाने में उसके काम करती है या वह लड़ने में काम आती है उसके, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये लीजिएगा, इसकी नजर कमजोर होती है परंतु इसकी सूंघने की शक्ति जिराफ की तरह बहुत तेज होती है। इसके बाद मामा जी ने बच्चों को दरियाई घोड़ा दिखाया। उन्होंने कहा, देखा बच्चों, इसके जबड़े इतने बड़े हैं। दरियाई घोड़ा अफ्रीका और कांगो की नदियों में पाया जाता है। यह शाकाहारी होता है और प्रतिदिन 200 किलो तक हरी घास खा जाता है। इसे पानी में लेटना बहुत पसंद है। इस समय चिड़ियाघर के बंद होने का समय हो रहा था। तीनों तेजी से चलकर एक कटघरे के सामने आकर रुक गए। वहां बड़ी भीड़ थी। मामा जी बोले, बच्चों यह चिंपैंजी है। चिंपैंजी अफ्रीका में पाया जाता है। यह गर्म देश का जानवर है, इसलिए हमारे देश में आराम से रह सकता है। यह मनुष्य से बहुत समानता रखता है। यह बहुत से कार्य मनुष्य की तरह करता है। इसे दूध, रोटी और फल खाना पसंद है। इस तरह सगुन और शुभम ने चिड़ियाघर की सैर की और खूब आनंद लिया। तो इसी के साथ आपका चिड़ियाघर ये चैप्टर खत्म होता है। आप जब कभी चिड़ियाघर जाएंगे, जैसे आप दिल्ली जाएं, चाहे कानपुर जाएं या लखनऊ जाएं या फिर कोलकाता जाएं तो या फिर जयपुर जाएं, तो आपको वहां पर बहुत सारे चिड़ियाघर देखने के लिए मिलेंगे और चिड़ियाघर से ही आपको इनके दर्शन हो पाते हैं, ठीक है। मृगों का राजा होने के कारण आज भी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है, मृगेंद्र, ठीक है। शाकाहारी, शाक सब्जी खाने वाला होता है। इशारा का मतलब है संकेत कर देना। पर्वत माने पहाड़ों को कहा जाता है। मित्र माने दोस्त होता है प्यारे बच्चों। चमकदार, चमकीले, ताकतवर, शक्तिशाली, औषधि, दवाइयां और पशु जानवर को कहा जाता है। इसी के साथ ही चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है और इस चैप्टर को ध्यान से आपने पढ़ा, समझा और सुना और साथ ही साथ ऐसे मानिएगा जैसे आप चिड़ियाघर में घूम रहे थे, इसको आपने ऐसे जाना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।